जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था जैसे कि भगवान कल्कि जो आएंगे वो दिव्य शरीर में नहीं आएंगे, वो मानव तन में साधारण मानव की तरह माता पिता के गर्भ में वो जन्म लेंगे और 4 साल में सुधर्मा महासंगठन करेंगे। और सुधर्मा महासंगठन करने के बाद उनको 13, 14, 15 साल तक वो धर्म संस्थापना के लिए भक्त लोगों को एकत्रीकरण करेंगे और बीच में अपना माया से, अपना गुप्त ज्ञान, गुप्त तत्व, गुप्त शक्ति से सारा विश्व में धर्म संस्थापना काम भी करते रहेंगे। तो भगवान कल्कि जो आएंगे, मैंने पहले से बोला हूँ, आप लोग ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रभु 16 मंडल गठन करेंगे जिसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद अमर जुमर संहिता और भविष्य मालिका में ये लिखे हैं। ये पृथ्वी जाको बाबू 16 जय मंडल 16 मंडल भाव कहीं भी बुझाई, यानी सारा विश्व को 16 मंडल में भगवान कल्कि स्थापित करेंगे। जो मंडल होगा वो 16 मंडल भगवान कल्कि का भक्त लोगों का मंडल रहेगा। भारत में जो भक्त सत्संग कर रहे हैं, जो भक्त कल्कि भगवान का नाम स्मरण कर रहे, माधव नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान राम कृष्ण हरि चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर रहे हैं, वही भक्त से चुन के जो अच्छा भक्त है, जो गोप वृंदावन में थे, वही भक्त लोगों को लेके सारा विश्व में भगवान कल्कि 16 मंडल करेंगे। 16 मंडल के बारे में मैं विस्तृत वर्णन किया, पर एक बार फिर बोल देता हूँ कौन सा मंडल, 16 मंडल भारत में और विश्व में रहेगा। भारत में जो मंडल रहेगा वो मंडल का नाम है बिरजा मंडल, भगवती मंडल, सारला मंडल, कालिका मंडल, श्रीक्षेत्र मंडल, गोप मंडल, वृंदावन मंडल, मथुरा मंडल। गोप वृंदावन मथुरा एक ही मंडल रहेगा। द्वारिका भुवन लिखे हैं क्योंकि द्वारिका एक स्वतंत्र वैकुंठ है, इसलिए महापुरुष अच्युत ने द्वारिका को द्वारिका भुवन लिखे हैं, यानी वो वैकुंठपुर है। 7 वैकुंठ के अंदर द्वारिका एक वैकुंठ है, जैसे कि श्रीक्षेत्र बद्रीधाम भी वैकुंठ है, वृंदावन भी वैकुंठ है। ऐसे द्वारिका भुवन के बारे में लिखा। द्वारिका भुवन अफ्रीका मंडल, वर्ल्ड में इंटरनेशनल एक मंडल रहेगा जिसका नाम अफ्रीका मंडल रहेगा। अयोध्या मंडल, महारत्नपुर मंडल, संबलपुर मंडल, गंजावरमपुर मंडल, नीलाचल श्रीक्षेत्र मंडल, पूरी श्रीक्षेत्र मंडल, दोनों मंडल रहेगा। श्रीक्षेत्र में, जगन्नाथ क्षेत्र में दोनों मंडल रहेगा। रत्नवट मंडल, ये सारे 16 मंडल भक्त लोगों को लेके भगवान कल्कि धर्म संस्थापना काम करेंगे। ऐसे ही प्रभु दिव्य शरीर धारण करके किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, पर कल्कि भगवान जो आएंगे वो सिस्टमेटिकली जाएंगे और पहले से धर्म संस्थापना काम शुरू करके धर्म संस्थापना को आगे लेंगे। और धर्म संस्थापना काम को कैसे लेंगे आगे? जैसे कि सारे भक्त लोगों को एकत्रीकरण करके और सारे भक्त लोगों को एकजुट करके 16 मंडल बना के सुधर्मा महासंघ का एकत्रीकरण और सुधर्मा महासंघ को प्रतिष्ठा करने के बाद ये 16 मंडल गठन होगा। इसके लिए कल्कि भगवान को लग जाएगा 4 साल से 16 साल तक प्रभु भक्त लोगों को एकत्रीकरण करेंगे। तो उसका बाद प्रभु धर्म संस्थापना काम करेंगे जोर से। और जब तक भक्त लोग सारा भारत विश्व में एकत्रीकरण नहीं हो जाएंगे तो धर्म संस्थापना काम थोड़ा देर होगा। बीच में महामारी, रोग, बीमारी, पंचभूत का प्रलय, अग्नि प्रलय, पवन प्रलय, भूकंप, युद्ध सब कुछ होगा, पर ये जोरदार होगा जब कल्कि भगवान का 16 मंडल गठन हो जाएगा। ये 16 मंडल कैसे गठन होगा?
मालिका जब प्रचार होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में, पंचसखा ने इसके बारे में लिखे हैं। जब मालिका का प्रचार होगा, जो भक्त लोग जहाँ भी हो, कहीं भी संगठन में हो, कहाँ भी हो, वो भगवान को पाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि मालिका ही एक ही ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट भाव, स्पष्टतर वर्णन है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी आने से पहले श्रीमद् भागवत में ये लिखा था, प्रभु मथुरा में जन्म लेंगे, गोप वृंदावन में लीला करेंगे, वसुदेव देवकी घर में जन्म लेंगे और 11 साल 12 साल तक वृंदावन में लीला करने के बाद कंस और बहुत सारे असुरों को विनाश करेंगे और विनाश करने के बाद फिर प्रभु द्वारिकाधीश बनेंगे, द्वारिका प्रतिष्ठा करेंगे और सारा विश्व सप्तद्वीप मही का प्रभु शासन करेंगे। जो श्रीमद् भागवत में लिखा था वो एक एक करके भगवान कृष्ण जन्म होने के बाद प्रभु किया। और दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ है जिस ग्रंथ में लिखा है कल की भगवान का नाम से शुरू कर, पिता माता के नाम शुरू कर, जाति धर्म के नाम सब कुछ शुरू करके, स्थान निरूपण करके, और कल की भगवान कैसे कहाँ कहाँ भक्त, 16 मंडल के बारे में कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, सुधर्मा संघ के बारे में कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, ब्राह्मण परिवार में कल के जन्म होंगे कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, और प्रभु 4 साल में सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे इसके बारे में कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। तो ये सिर्फ जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, प्रभु के 10 अवतार के बारे में लिखा था, ऐसे मालिका में भगवान कल्कि के बारे में और भक्त लोगों का एकत्रीकरण के बारे में ये सारे शास्त्र में लिखा है। तो ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र है कलियुग का निदान का कारण और भक्त लोगों को रास्ता दिखाने का सबसे बड़ा मार्ग है और पथ प्रदर्शक है जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिख के गाए हैं। तो भगवान कल्कि जो आएंगे दिव्य शरीर में नहीं आएंगे, मानव तनु में आएंगे और माता पिता के गर्भ में जन्म होकर 4 साल में सुधर्मा संगठन गठन करके फिर धर्म संस्थापना को आगे लेके जाएंगे। जब 16 मंडल गठन हो जाएगा, ये 16 मंडल के अधीन सारा विश्व के भक्त रह जाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक एक गांव में, राज्य में, छोटे छोटे पंचायत में संगठन रहेगा, पर नाम रहेगा मंडल, सिर्फ 16 मंडल सारा विश्व में रहेगा। और 16 मंडल में जो भक्त रहेंगे वही भक्त में प्रभु का सारे भक्त रहेंगे और यही भक्त लोग प्रभु का नाम प्रचार करेंगे, प्रभु का धर्म संस्थापना का काम करेंगे, भक्त लोगों को एकत्रीकरण करेंगे और भक्त लोगों को एकत्रीकरण करके धर्म संस्थापन को आगे लेके कल्कि भगवान को आदेश को सारा विश्व में प्रचार करेंगे। ये बिल्कुल एक संगठन होगा, जैसे कि पंचपांडव, विदुर और जादव सेना को लेके भगवान ने संगठन किया था कृष्ण जी ने। तो ऐसे कल्कि भगवान ने 16 मंडल भक्त को लेके संगठन नारायण सेना प्रतिष्ठा करेंगे। इसमें कौन युद्ध करेगा, कौन प्रचार करेगा, कौन भक्त लोगों को देखेगा, कोई प्रभु का भक्ति में रहेगा, कोई आश्रम सेवा में रहेगा, कोई राजवाटिका देखेगा, कैसे कैसे दायित्व तो प्रभु कल्कि भगवान उन लोगों को समर्पण करेंगे। और सारा विश्व का शासन खसड़ा सुधर्मा महासंघ ही बनाएगा। सारा विश्व में क्या नीति रहेगा, क्या नियम रहेगा, क्या संविधान रहेगा, कैसे लोग माने, प्रजा का पालन किया जाएगा, ये सुधर्मा महासंघ प्रतिष्ठा ही देखेगा। और ब्रह्मा और महादेव और भगवान विष्णु और भक्त लोगों को लेकर सुधर्मा महासंघ इसको प्रस्तुत करेगा, सारा विश्व का शासन खसड़ा। तो कल्कि भगवान जो आएंगे वो ग्रेजुअली जाएंगे और मानव तन में काम करेंगे और कम से कम 4 साल से वो धर्म संस्थापना का काम करके उनको जब 25-26 साल होगा उन्हीं तक वो धर्म संस्थापना का समाप्त करेंगे। 25 साल से आगे जो लोग आज भारत में कल्कि बोल रहे हैं उन लोगों में भी मालिका को अनुसरण करना चाहिए, देखना चाहिए क्या लिखा है मालिका में, भगवान के बारे में क्या लिखा है। देखिए ना, देख के जाने से इस संसार की मोह माया भवसागर की जो गर्वदभ अहंकार और जो माया में प्रचलित होकर हम संसार में भगवान को भूल गए उसको शायद पा जाएंगे। और भगवान को अगर पा जाएंगे तो क्या बड़ा संपत्ति है। ये जो पंचभूत का शरीर का महत्व क्या है,
ये आत्मा आया कहाँ से, जाएगा कहाँ से। कौन भगवान है, कौन मानव है, और मानव स्थिति में रहना चाहिए, भगवान का शरण में जाना चाहिए। और मानव अगर भगवान बन जाएगा तो मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले विचार करेंगे। जय जगन्नाथ।